अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। आज का जो मेरा टॉपिक है कि आप कैसे खुश रह सकते हो। पहला पॉइंट है यस जन एग्जाइटी तो डिप्रेशन मुझ त्रावान सह चीज कि पन्ने पानुक कंपैरिजन करान बाकियन से। माय डियर, दुनिया में हर किसी को ये किसी की शक्ल नहीं मिलती है किसी के साथ, वो हमें किसी के साथ अपने आप से कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर किसी को अपना अपना काम दिया है रिजिक देने का। किसी को एक तरीके से रिजिक देता है, किसी को दूसरे तरीके से रिजिक देता है। सो कभी भी अपने आप को कंपैरिजन मत करो किसी के साथ। 99% लोग अगर दुखी है तो यही वजह है, वो अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। और दूसरी वजह जो लोगों को एग्जाइटी में रखते हैं कि फलानी मुझसे नफरत करता है, फिस्तानी मुझसे नफरत करता है। इस नफरत पे ध्यान मत दो, लेकिन कोशिश करो जो आपसे नफरत करते हैं उस नफरत को प्यार में बदल दो, उस नफरत को प्यार में बदल दो। और तीसरी चीज जो एग्जाइटी में इंसान की एग्जाइटी की वजह बन जाता है, वो है कि फलानी ने मेरी इंसल्ट की, फिस्तानी ने मेरी इंसल्ट की। और उस इंसल्ट को इग्नोर करो, उस इंसल्ट को इग्नोर करो। और चौथी वजह जो एग्जाइटी की वजह बन जाता है वो ये है कि वो फलानी मुझसे खुश नहीं है, फिस्तानी मुझसे खुश नहीं है, मेरा बास मुझसे खुश नहीं है। अपने आप की तरफ हर किसी के साथ अच्छा करो, चाहे दूसरा खुश हो या ना हो। इस चीज को इग्नोर करो, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करो। और एक वजह जो है पांचवी वजह ये है कि हम दूसरों से खुशी मांगते हैं। दूसरों से कभी खुशी मत मांगो, खुशी दे दो, क्योंकि खुशी मांगने से नहीं मिलती है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। कोई लंच फ्री नहीं है तो खुशी भी फ्री नहीं है। अब हमेशा ये कोशिश करो कि मैं ऐसा काम करूं कि लोगों को मैं खुशी दे दूं, मगर ये एक्सपेक्ट मत करो वो आपको खुश करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये एक्सपेक्ट किया कि वो भी मुझे खुश करेंगे तो आप एग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह बन जाएगी आपके लिए, वो आपकी एग्जाइटी। और कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अपनी डिजायर कम करो, जिंदगी में डिजायर मत रखो ज्यादा। अगर आपने डिजायर ज्यादा रखे तो आप एग्जाइटी आपकी दोस्त बन जाएगी। डिजायर कम करो, लेकिन हमेशा कोशिश करो, हमेशा अगर आपने कोई टारगेट फिक्स किया है तो कोशिश करो उस टारगेट तक पहुंचने की। जब आप उस टारगेट तक पहुंच जाओगे, ये मत समझना मैं टॉप पे पहुंच गया, समझना अगर मैं किसी पहाड़ की ऊपर की चोटी पे पहुंच गया, समझना कि दिस इज अ बॉटम ऑफ नेक्स्ट माउंटेन, दिस इज अ बॉटम ऑफ नेक्स्ट माउंटेन। चलते रहो जिंदगी में, चलते रहो जिंदगी में। लोग कहते हैं मुझसे कि रिस्क 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 कब तक लेनी है। माय डियर, ये रिस्क आपको तब तक लेनी है जब तक आप जिंदा हो। मौत तक आपको कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और एक वजह, किसी के साथ कंपटीशन मत करो, क्योंकि मैंने अभी भी कहा हम एग्जाम पेपर में कुछ लोग नकल करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है जिंदगी का एग्जाम हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। किसी को जिंदगी का एग्जाम सेम नहीं होता है, जिंदगी का क्वेश्चन हर किसी का डिफरेंट है। इसीलिए अपने काम पे, अपने टारगेट पे, अपने फोकस पे ध्यान दे दो, क्योंकि जब आप कोशिश करोगे फिर आपको रास्ते मंजिल दिखाएंगे। आपको मंजिल दिखाने की जरूरत नहीं है, रास्ते खुद आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाएंगे। और एक बात जो मैंने अभी भी कहा, खुशी किसी के साथ एक्सपेक्ट मत करो, हमेशा ट्राई करो दूसरों को खुश करने की, दूसरों को खुश करने की। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो आपसे नफरत करते हैं, और अगर आप किसी से नफरत करते हो, वो जो आपको नफरत करने वाला वो आपको करीबी होगा, वो उस दूसरे की हेल्प करके आपको एग्जाइटी में डालना चाहता है। समझो वो पागल है, वो तुम्हारे दुश्मन की मदद कर रहा है, उसको करने दो, वो अपना वक्त जाया कर रहा है तुम्हें जलाने के लिए। और चौथी बात, हमेशा अगर किसी से आप नफरत करते हो, किसी ने आपके साथ गलत किया है,
اگر آپ ہمیشہ اس بات کو دل میں رکھو گے تو آپ اس کو نقصان نہیں پہنچاتے ہو، آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو جب آپ نے اس کو اگنور کر دیا، اس کو معاف کر دیا، کیونکہ معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اس کو معاف کرو، آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو معاف کیا، کیونکہ آپ ایگزائٹی فری رہو گے جب آپ دوسروں کو معاف کرو گے۔ ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، وہ آپ خود کو معاف کرتے ہو۔ اور ایک بات، ہمیشہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل اسلام کیا ہے؟ اہل اسلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کو کھانا کھلوانا۔ ہمیشہ یہ کوشش رکھو کہ میری وجہ سے کوئی خوش ہو جائے، جس کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غریب ہے، اگر آپ کے پاس کم بھی ہے لیکن اس کو کھلانے کی کوشش کرو، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ سب سے بڑا اہل اسلام جو ہے وہ دوسروں کو کھانا کھلوانا، دوسروں کو کھانا کھلوانا۔ اور لاسٹ فائنلی میں کہتا ہوں، دشمنی کسی کے ساتھ مت رکھو، دشمن کو دوست بناؤ، اگر دوست نہیں بنا سکتے تو اس کو معاف کرو۔ آپ دشمن کو معاف نہیں کرتے ہو، آپ خود کو معاف کرتے ہو۔ اگر آپ ایگزائٹی فری اور اچھی زندگی، سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کیونکہ مسجد میں کوئی رات کو سو کر اتنی اچھی نیند پڑتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں پلنگ پہ بھی نیند نہیں آتی، کیونکہ ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ ہم اوور تھنکنگ، ہر کوئی جو امیر ہے اس کو شام کو ٹرنکلائزر لینے پڑتے ہیں نیند کے لیے، لیکن اگر آپ نے ڈیزائر کم کر دیے، اگر آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا، اگر آپ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے، دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئرزم کرو گے، تو آپ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔